वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप सबके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो जनरेशन से रिलेटेड है। एक वीडियो कुछ समय पहले मैंने जनरेशन पर अपलोड किया था जो कम्युनिकेशन की 3G, 4G, 5G, 6G जनरेशन से रिलेटेड था। वर्ड ये भी वही है, वर्बिटम जनरेशन GENERATION। लेकिन आज जो मैं जिस जनरेशन की बात कर रहा हूं वो आजकल की सोशल मीडिया में जो एक जनरेशन का ट्रेंड चल रहा है, शायद उससे प्रेरित होकर ही कर रहा हूं। हम लोग एक नए टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम प्रवेश कर चुके हैं और नित्य नए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट देखने को मिलेंगे। एक वर्ल्ड जो आज की किशोरावस्था, युवावस्था में बहुत ही पॉपुलर है, प्रचलित है, वो है आई बिलोंग टू जेन जी। जी हां, GEN, जेन और कैपिटल जी। कई मैंने युवाओं के मुंह से ये शब्द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी सुना है। ये कह दूं, केबीसी में भी एक बार किसी एडोलसेंट ने ये कहा था, यस आई एम फ्रॉम जेन जी। और कई बार आपको सुनने को मिल जाएगा। जब हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो ये एक जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि हमें न्यू जनरेशन के साथ तालमेल बैठाना है, तारतम्य बैठाना है, फ्रिक्वेंसी मैच करनी है, हमें उनके शब्दों की जानकारी भी लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, जो प्रचलित शब्द है जैन जी, मैंने काफी कुछ ढूंढने का प्रयास किया। जैन जी का मतलब जनरस, GENERO, जनरस या ग्लोबल। जी जनरेशन का मतलब हो गया ग्लोबल, जो ग्लोबली आपस में कनेक्टेड है और हैं भी आजकल थ्रू नेट के माध्यम से ग्लोबली कनेक्टेड हैं, ग्लोबल कह सकते हैं। जनरस, GENERO, जनरस का मतलब यह है कि आप देश, राज्य, सब सीमाओं से परे उठ के पूरे विश्व को एक ज्ञान का मंच मानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इसकी कोई पुस्तक तो मिल भी नहीं सकती थी और मुझे मिली भी नहीं, ऑनलाइन AI के माध्यम से कुछ ज्ञान एकत्रित करने की चेष्टा की थी, जिसको आज मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। मैं समझता हूं आज का ये मेरा वीडियो यंग जनरेशन के लिए, जो युवा जैन जी बोल के रह जाते हैं, कईयों को यह भी मालूम नहीं है कि जी स्टैंड फॉर जेंडर्स और ग्लोबल, उनके लिए और मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। फ्रेंड्स, ये जो जनरेशन जी है, ये वर्ड साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही आ सकता है, लेकिन इसका जो व्यापक स्तर पर प्रचार शुरू हुआ था वो यूएसए के एक ऑथर हैं, विलियम स्ट्रॉस एंड नील्स हॉफ। जी हां, विलियम स्ट्रॉस एंड नील्स हॉफ फ्रॉम यूएसए। उन्होंने जनरेशन साइकिल्स पर एक बुक लिखी थी, जिस बुक का टाइटल था द फोर्थ टर्निंग, एंड दैट केम आउटसाइड प्रेस इन 1997। जी हां, 1997 में जो विलियम स्ट्रॉस और नील्स हॉफ की किताब थी द फोर्थ टर्निंग 1997, उसी में विभिन्न तरह की जनरेशंस को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। मैं शुरू से लेकर अंत तक आऊंगा। जो कुछ मैं AI के माध्यम से प्राप्त कर सका हूं वही ज्ञान आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली जनरेशन कहलाती है द लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट मीन्स जो चीज जा चुकी है। ये जितनी जनरेशन है बर्थ ईयर पर बेस है। किस ड्यूरेशन में, किन सालों के बीच में किस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसी आधार पर नील्स हॉफ और विलियम स्ट्रॉस ने यह क्लासिफिकेशन बनाया है। द लॉस्ट जनरेशन, जिनका बर्थ 1883 टू 1900 के बीच हुआ था, 1883 और 1900 के बीच में जिनका जन्म हुआ था, उनको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि वो लगभग इस दुनिया से विदा हो चुकी हैं। द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिनका बर्थ 1901 से 1927 के बीच में हुआ था, यह मैं नहीं कह सकता कि इसका नॉमेनक्लेचर ग्रेटेस्ट जनरेशन क्यों पड़ा है। I can't say I did try a lot to find
if I could find any answer, but I was failure. The greatest generation who born between 1901 to 1927, that is also known as D generation, GI. Third is silent generation. Silent generation who born between 1928 and 1945. That is known as silent generation. The fourth generation is बेबी बूमर. बेबी बूमर जिसमें मैं भी आता हूं. ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1946 और 1964 के बीच में हुआ है. 1946 से 1964 के बीच में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनको बेबी बूमर कहा जाता है. इतनी हिस्ट्री अभी मैं भी नहीं पढ़ पाया कि मैं इस सब का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख दूं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ दिस वीडियो अगेन. Fifth generation is Generation X. Generation X, who born between 1965 and 1980. 1965 और 1980 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको जनरेशन एक्स कहा जाता है. छठे नंबर पे आती है द मिलेनियल जनरेशन. जी हां, द मिलेनियल जनरेशन जिनका जन्म 1981 और 1996 के बीच हुआ है. The person who born between 1981 and 1996, they come in the category the millennial generation. Seventh is Generation Z. ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1997 2012 के बीच में हुआ है. जी हां, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1997 2012 के बीच में हुआ है वो जनरेशन जेड कहलाती है. और आज की जो युवा जनरेशन है वो जनरेशन जेड के नाम से ही जानी जाती है. ऑफिशियली कहीं क्लासिफिकेशन में आपको जेन जी नहीं मिलेगा. जी का मतलब मैंने बताया था जेंडर्स या ग्लोबल. ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजी है यंग जनरेशन के लिए born between 1997 to 2012 they are जनरेशन जेड. तो जो अपने आप को जी जनरेशन कहते हैं मैं कह सकता हूं वो ऑफिशियली जनरेशन जेड में आएंगे. इसके बाद आती है जनरेशन अल्फा जिनका जन्म 2013-2025 के बीच में हुआ है. 2013 से 2025 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो जनरेशन अल्फा कहलाती है. और आप लोगों को मालूम है ये वो जनरेशन है जो 1, 1.5 या 2 वर्ष की आयु में मोबाइल को रखकर उस पर गेम्स देखती है या दूसरी अन्य एक्टिविटीज से अपना मनोरंजन करती है. तो ये फुली डेवलप टेक्नोलॉजी के बीच में यदि कोई जनरेशन आई है तो मैं कह सकता हूं जनरेशन जेड, हु born between 1997 to 2012 and after the bloom of technology the generation came alpha born between 2013 to 2025. Now the children who took birth in 2025 or might take in the remaining months of the 2025 and future, probably they will known as generation beta. Friends, this is sociological or psychological classification of generations: the lost generation, the greatest generation, silent generation, the baby boomer, generation X, the millennial generation, generation Z, generation alpha, generation beta who is coming. I hope what did I try to learn little from AI and online I did present it in the form of video. I hope you will like it. Namaskar.